हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द जर्नी फेस। आज हम इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट। ये चैप्टर सीयूटी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ट्वेल्थ में आपने पढ़ा ही होगा अभी। लेकिन सीयूटी में इसका सिलेबस जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे है। जैसे हमने कुछ चीज़ें वहाँ पर भले ही छोड़ दी हो, लेकिन यहाँ पर हमें सब कुछ पढ़ना है। तो हम सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे गवर्नमेंट बजट के बारे में कि गवर्नमेंट बजट का क्या सिलेबस है सीयूटी के लिए और हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हमें गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन, वही सिंपल कॉमन डेफिनेशन पढ़नी है गवर्नमेंट बजट की। देन उसके कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं। गवर्नमेंट बजट की जो क्लासिफिकेशन है कंपोनेंट्स में, जैसे रिसीट एक टाइप होता है तो उसमें रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट पढ़ना है। फिर एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ना है। प्लान नॉन प्लान एक्सपेंडिचर पढ़ने हैं, डेवलपमेंटल नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स पढ़ने हैं। बैलेंस बजट पढ़ना है, सरप्लस बजट पढ़ना है, बजट डेफिसिट सारे पढ़ने हैं हमें। टाइप्स ऑफ बजट पढ़ना है, सरप्लस डेफिसिट जो भी हैं। फिर उन डेफिसिट्स के भी जो टाइप है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, उसके इम्प्लीकेशंस और उसके मतलब हमें इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ने हैं। इस चैप्टर को हम 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे, 2 अलग अलग लेक्चर्स में। और आज सबसे पहले लेक्चर में जो हम कवर करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं इसका डेफिनेशन, इसके कंपोनेंट्स, इसके ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हम आज शुरू करने जा रहे हैं शुरुआत, वो करने जा रहे हैं गवर्नमेंट बजट के डेफिनेशन से। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो डेफिनेशन में अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ से बन सकता है कि बजट जो है वो किस वर्ड से आया। तो एक फ्रेंच वर्ड है बजट, जिससे ये वर्ड आया है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसका मतलब बेसिकली फ्रेंच में लेदर बैग होता है। अब गवर्नमेंट बजट की डेफिनेशन है, व्हाट इज गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट, गवर्नमेंट बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। याद रखिएगा, फाइनेंशियल अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत बड़ा अंतर है। तो गवर्नमेंट बजट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और बीओपी क्या है, फाइनेंशियल अकाउंट है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट है वो। लेकिन गवर्नमेंट बजट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो गवर्नमेंट बजट क्या है, गवर्नमेंट बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, जिसमें हम बजटरी एस्टिमेटेड रिसीट्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं। क्या रिकॉर्ड करते हैं, एस्टिमेटेड रिसीट्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करते हैं जो एक फिस्कल ईयर के दौरान होंगे। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ जो रिसीट रिकॉर्ड हो रही है, मतलब जो पैसा आ रहा है और रिकॉर्ड हो रहा है, या जो एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड हो रहे हैं, मतलब जो खर्चे हो रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहे हैं, दोनों ही एक्चुअल नंबर नहीं है, दोनों ही एस्टिमेटेड नंबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। दोनों ही क्या है, एस्टिमेटेड नंबर है, क्योंकि बजट प्रपोज्ड होता है और उसमें हम ये पढ़ते हैं कि आने वाले फिस्कल ईयर के दौरान, आने वाले फाइनेंशियल ईयर के दौरान एस्टिमेटेड रिसीट्स और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर क्या होंगे। तो हमने बिल्कुल ढंग से सिंपल से क्लियर किया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट इज द एस्टिमेटेड रिसीट्स और एन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट बजट क्या है, एस्टिमेटेड रिसीट्स या एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिस जो एक फिस्कल ईयर के दौरान रिकॉर्ड होता है। जो क्या होता है, एक फिस्कल ईयर के दौरान रिकॉर्ड होता है। अब अगर गवर्नमेंट इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है यहाँ पर, बजट इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर, तो उसके कोई ना कोई तो ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब किसी न किसी पर्सपेक्टिव के लिए तो बजट बनाया गया होगा। अब हमें ये पढ़ना है कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो जो 5 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं आज हम वो पढ़ने जाएंगे। सबसे पहला जो गवर्नमेंट बनाती है बजट, वो बनाती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इसके लिए बनाती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। इकोनॉमिक ग्रोथ का सिंपल सा मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि उसकी जीडीपी ग्रोथ हो। क्या हो, जीडीपी। इकोनॉमिक्स में जब भी वर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ आए तो आप याद रखिए इसकी बात हो रही है, जीडीपी ग्रोथ की बात हो रही है। अब गवर्नमेंट बजट से कैसी जीडीपी ग्रोथ हो सकती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है ना, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर करती है। हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होता क्या है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, बजट में डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर करती है।
अब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का सिंपल सा सेंस बताऊं तो गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है, रोड्स कंस्ट्रक्ट करती है, एसेट बिल्ड करती है, और उस एसेट बिल्ड करने की वजह से, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने की वजह से जो जीडीपी की वैल्यू है वो लगातार ग्रो होती चली जाती है। तो गवर्नमेंट बजट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर आता है गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए बनाती है। किसके बनाती है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। मतलब यहाँ करना क्या चाह रही है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट यहाँ पे अपने बेसिक 2 ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाह रही है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से। मतलब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है, इकोनॉमी में क्या है? इन्फ्लेशन है, तो उसे कंट्रोल किया जा सके। या फिर गवर्नमेंट ये चाह रही है अगर इकोनॉमी में डिफ्लेशन है, क्या है? इकोनॉमी में डिफ्लेशन है, तो उसे भी कंट्रोल किया जा सके। अगर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है, अगर इकोनॉमी में क्या होता है? इन्फ्लेशन होता है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट टैक्सेस को इंक्रीज कर देगी। गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट टैक्सेस को इंक्रीज कर देगी ताकि लोगों की पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाए। क्या हो जाए? लोगों की पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाए। तो इन्फ्लेशन के दौरान गवर्नमेंट क्या करेगी? फिस्कल पॉलिसीज का इस्तेमाल करेगी, मतलब टैक्सेस इंक्रीज कर देगी। और दूसरी चीज, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, क्या है? पब्लिक एक्सपेंडिचर, उसे रिड्यूस कर देगी। पब्लिक एक्सपेंडिचर को क्या कर देगी? उसे रिड्यूस कर देगी। तो गवर्नमेंट अगर उसको लग रहा है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है या इस आने वाले साल में इन्फ्लेशन प्रपोज्ड है, तो गवर्नमेंट ऐसा बजट बनाएगी जिसमें वो टैक्सेस बढ़ाएगी, वेदर इट इज इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, और अपने पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को कम करने की कोशिश करेगी। फिर आता है अगर सिचुएशन होती है डिफ्लेशन की, तो क्या होगा भाई साहब? तो अगर सिचुएशन ऑफ डिफ्लेशन जस्ट इसका उल्टा होगा। गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्सेस को रिड्यूस कर देगी और पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा देगी। क्या कर देगी? टैक्सेस को रिड्यूस कर देगी और पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा देगी। जैसे गवर्नमेंट टैक्सेस रिड्यूस करेगी, लोगों की पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, और अगर लोगों की पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, और इकोनॉमी में अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो डिफ्लेशन कंट्रोल होगा, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी इसका मतलब मनी सप्लाई बढ़ रही है, और मनी सप्लाई बढ़ रही है तो डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर भी गवर्नमेंट बढ़ा रही है। पब्लिक एक्सपेंडिचर जब गवर्नमेंट बढ़ाएगी तो गवर्नमेंट डायरेक्ट इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट करेगी। तो जब गवर्नमेंट डायरेक्ट इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट करेगी तो मनी सप्लाई फिर बढ़ेगा, और मनी सप्लाई बढ़ेगा तो डिफ्लेशन कंट्रोल होगा। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अब आता है नेक्स्ट, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्या आता है? प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। गवर्नमेंट ट्राई क्या करती है? गवर्नमेंट यहाँ पे ट्राई करती है कि जो हार्मफुल गुड्स हैं, जो क्या है? हार्मफुल गुड्स हैं, मतलब जो गुड्स सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, सोसाइटी के लिए क्या नहीं है? बेनिफिशियल नहीं है, उन गुड्स पर टैक्सेस बढ़ा दे। उन गुड्स पर क्या करे? टैक्सेस बढ़ा दे। इससे 2 काम होंगे, एक तो गवर्नमेंट की अर्निंग बढ़ेगी, दूसरा लोग डिस्करेज होंगे इन गुड्स को कंज्यूम करने के लिए। लोग क्या होंगे? इन गुड्स को कंज्यूम करने के लिए डिस्करेज होंगे। तो क्या करेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट इसमें टैक्सेस बढ़ा देगी, और वहीं दूसरी जगह पे इसी रिसोर्स को रीएलोकेट करेगी। एलोकेशन मतलब बांटना है। तो इसी जगह पे गवर्नमेंट क्या करेगी? रिसोर्सेज को रीएलोकेट करेगी, और जो सोशली यूजफुल गुड है, जो क्या है? सोशली यूजफुल गुड है, जो क्या है? सोशली यूजफुल गुड है। हाँ, जो सोशली यूजफुल गुड है, सोशली यूजफुल गुड है, उन गुड्स में क्या करेगी? गवर्नमेंट टैक्स कंसेशंस देगी। क्या देगी गवर्नमेंट? टैक्स कंसेशंस देगी और सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी। क्या प्रोवाइड करेगी? सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी, ताकि उन गुड्स का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। क्या हो सके? उन गुड्स का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। तो ऐसे गवर्नमेंट ट्राई करती है कि रिसोर्सेज को रीएलोकेट किया जा सके अपने गवर्नमेंट बजट के थ्रू, अपने बजट के थ्रू। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम में भी गवर्नमेंट 2 तरीके से
रीडिस्ट्रीब्यूट करती है। मतलब गवर्नमेंट यहाँ क्या चाह रही है, रीडिस्ट्रीब्यूशन इनकम में गवर्नमेंट कम करना चाह रही है, किसे, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को। किसको कम करना चाह रही है, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को कम करना चाह रही है। मतलब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो रिच और पुअर के बीच जो गैप है, वो गैप जो हो वो कम हो जाए। अब वो बजट के थ्रू भी हो सकता है, तो कैसे हो सकता है, गवर्नमेंट यहाँ क्या करेगी, गवर्नमेंट यहाँ पर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का इस्तेमाल करेगी। किसका इस्तेमाल करेगी, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का इस्तेमाल करेगी। अब ये क्या होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब होता है हाई इनकम ग्रुप वालों पर हाई टैक्सेस, हाई टैक्स रेट्स, और लो इनकम ग्रुप वालों पर लो टैक्स रेट अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, हाई इनकम ग्रुप वालों पर हाई टैक्स रेट अप्लाई करेंगे और लो इनकम ग्रुप वालों पर लो टैक्स रेट अप्लाई करेंगे। तो उससे क्या होगा, इसका बेस्ट एग्जांपल है जीएसटी। जीएसटी लग्जरी गुड्स पर 28% लग रहा है, लेकिन जो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, जो बेसिक कंज्यूमर डेली नीड्स वाले एसेंशियल गुड्स होते हैं, उस पर जीएसटी काफी कम लग रहा है। ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का एक बेस्ट एग्जांपल है, स्लैब ऑफ जीएसटी। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का इस्तेमाल करती है ताकि हाई इनकम ग्रुप वालों पर हाई टैक्स लगे और लो इनकम ग्रुप वालों पर लो टैक्स रेट लगे, जिससे उनकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में जो गैप है वो कम हो जाए। वहीं यहां तो टैक्सेशन लगा रही है, दूसरी जगह गवर्नमेंट क्या कर रही है, दूसरी जगह गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स पे खर्चा कर रही है। क्या कर रही है, पब्लिक गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है। अब पब्लिक गुड्स क्या होता है, पब्लिक गुड्स बेसिकली वो गुड्स होते हैं जो नॉन राइवलरस हो और नॉन एक्सक्लूडेबल हो। मतलब ऐसे गुड्स जिसके लिए कोई राइवलरी ना हो, जैसे स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट कोई भी इस्तेमाल कर सकता है ना गवर्नमेंट की, ऐसे। तो गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का इस्तेमाल करके इनकम इनइक्वालिटी कम करती है और पुअर पीपल के लिए पब्लिक गुड्स बनाती है, ताकि क्या हो सके, जैसे फ्री एलपीजी प्रोवाइड करती है, सब्सिडाइज रेट पे एलपीजी प्रोवाइड करती है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करती है। तो ये सब क्या है, ये सब गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है, जो गवर्नमेंट अचीव करना चाह रही है थ्रू व्हाट, थ्रू इट्स बजट। फिर आता है मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइजेस मतलब गवर्नमेंट फर्म, पब्लिक ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट फर्म में पैसा इंजेक्ट करते हैं ताकि वो और ज़्यादा अच्छे से रन कर सके। फॉर एग्जांपल रेलवे, रेलवे में पैसा इंजेक्ट करें। अभी तो रिसेंटली वंदे भारत आई है, अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है वंदे भारत। तो ये क्या कर रही है, पब्लिक एंटरप्राइजेस में पैसा इंजेक्ट कर रहे हैं ताकि जो अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो पुअर पीपल तक भी सस्ते दामों में पहुंच सके। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो इसका आता है, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे। अब कुछ और ऑब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं हम, जैसे बैलेंस रीजनल ग्रोथ। रीजनल ग्रोथ का मतलब क्या है, तुमने देखा होगा कुछ शहर तो ऐसे हैं जहां डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है और कुछ जगह ऐसी हैं जहां डेवलपमेंट बहुत कम है। तो गवर्नमेंट अपने बजट पॉलिसी के थ्रू क्या करती है, इस रीजनल ग्रोथ को बैलेंस करती है। ये ऐसा ना हो कि कोई स्टेट जो है वो बहुत ही आगे निकल जाए और कोई स्टेट बहुत ही पीछे रह जाए। तो गवर्नमेंट ट्राई टू बैलेंस द रीजनल ग्रोथ। अब वो ग्रोथ, रीजनल ग्रोथ बैलेंस कैसे होती है, तो रीजनल ग्रोथ बैलेंस करने का सिंपल तरीका होता है SEZs बनाना। क्या बनाना, SEZs बनाना। अब ये क्या होते हैं भाई, ये होते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बेसिकली वो एरिया होता है जहां बाकी एरिया से ज्यादा टैक्स कंसेशंस, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ज्यादा सब्सिडीज प्रोवाइड होती है गवर्नमेंट की तरफ से। क्या होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस है। क्या है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बेसिकली वो एरिया है जहां पर ज्यादा टैक्स कंसेशन इंडिया के बाकी एरिया से, ज्यादा सब्सिडीज और ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोवाइड होता है, उसको हम कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जो बेसिकली हमारे यूपी में तो यहाँ पर आसपास अगर हम देखें तो नोएडा है। ठीक, तो ये तो था हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड बैलेंस रीजनल ग्रोथ। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल ढंग से। एनी डाउट, मुझे लगता है अभी तक कोई डाउट होगा। चलिए फिर आगे बढ़े। अब ये तो था हमारा
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो आज शुरू करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो देखिए कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट में सबसे पहला जो गवर्नमेंट बजट जो है वो बेसिकली दो कंपोनेंट में डिवाइड है, एक है रेवेन्यू और एक है कैपिटल। एक क्या है रेवेन्यू और एक है कैपिटल। रेवेन्यू जो होते हैं वो बेसिकली रेकरिंग इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं? रेकरिंग नेचर, मतलब ये बार बार लगातार होते आते हैं पूरे साल भर गवर्नमेंट के लिए। और कैपिटल बजट बेसिकली वो बजट होता है जिसमें इफेक्ट पड़े, याद रखिएगा, जिसमें क्या पड़े? इफेक्ट पड़े ऑन वेदर लाइबिलिटी और एसेट। या तो एसेट पर इफेक्ट पड़े या फिर लाइबिलिटी पर इफेक्ट पड़े, मतलब ऐसी कमाई या ऐसे खर्चे जिससे लाइबिलिटी पर इफेक्ट पड़े या एसेट पर इफेक्ट पड़े, वो होते हैं कैपिटल बजट में आते हैं। और रेवेन्यू बजट में बेसिकली वो चीजें आती हैं जो रेकरिंग नेचर हो और बार बार होती हो। जैसे रेवेन्यू बजट के बेसिकली दो टाइप होते हैं, पहला होता है रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पहला क्या होता है? रेवेन्यू रिसीट्स, और दूसरा क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू रिसीट्स भी बाइफरकेट होते हैं दो टाइप्स में, एक होता है टैक्स रिसीट्स और दूसरा होता है नॉन टैक्स रिसीट्स। दूसरा क्या होता है? नॉन टैक्स रिसीट्स होता है। जैसा कि आपको नाम समझ में आ रहा होगा, रिसीट का मतलब है कमाई, रिसीट का मतलब है इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। क्या है रिसीट का मतलब? इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। अब रिसीट का मतलब क्या है? इनकम ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के इनकम जनरेट करने का यहाँ पे जो रेवेन्यू बजट का तरीका है वो है दो, एक तो गवर्नमेंट टैक्स जनरेट करेगी और दूसरा गवर्नमेंट जनरेट करेगी नॉन टैक्स सिस्टम से। तो टैक्स सिस्टम में अगर हम देखें तो बेसिकली इंडिया में दो तरीके के टैक्सेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? और नॉन टैक्स रेवेन्यूज अगर हम देखेंगे तो नॉन टैक्स रेवेन्यूज जो होते हैं वो रेवेन्यू सोर्सेस हैं जो टैक्स के अलावा किसी चीज से है। जैसे फीस एंड फाइन्स, जैसे मान लिया आप बाइक चला रहे हैं विदाउट हेलमेट, पुलिस ने आपको पकड़ लिया, पुलिस ने आपका चालान जारी कर दिया, तो वो चालान का जो पैसा है वो गवर्नमेंट के पास जा रहा है। तो ऐसे फीस और फाइन्स जो है, पेनल्टीज जो है, वो गवर्नमेंट की कमाई का सोर्स है। जैसे आपने डीएल बनवाया, ड्राइविंग लाइसेंस, उसके लिए आपने फीस दी, तो वो भी गवर्नमेंट की कमाई का एक सोर्स है, उसको कहते हैं रेवेन्यू रिसीट। ठीक है? ऐसे प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, एस चीट्स बेसिकली वो चीज होती है जिसमें कोई लीगल हायर, किसी की डेथ हो जाए, उसकी प्रॉपर्टी का कोई लीगल हायर ना हो, कोई एक्सचेकर ना हो उसकी प्रॉपर्टी के लिए, तो उसको क्या कहते हैं हम? एस-चीट्स कहता है। वो प्रॉपर्टी डायरेक्टली गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में चली जाती है। तो ऐसी रिसीट्स जो टैक्स और नॉन टैक्स के फॉर्म में आए वो कहलाती है रेवेन्यू रिसीट्स। अब तुम एक चीज गौर करो, चाहे वो फॉर्म पैसा टैक्स से आ रहा हो, चाहे वो पैसा नॉन टैक्स से आ रहा हो, वो पैसा उधार से तो नहीं आ रहा, वो पैसा गवर्नमेंट किसी से बोरो तो नहीं कर रही, और ना ही वो पैसा किसी एसेट को बेचकर आ रहा है ना? तो रेवेन्यू रिसीट्स कौन से होते हैं? रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज रिसीट्स व्हिच नीदर क्रिएट लायबिलिटी, जो ना तो लायबिलिटी क्रिएट करे और ना ही एसेट रिड्यूस करे। ना तो क्या करे? लायबिलिटी क्रिएट करे और ना ही एसेट रिड्यूस करे। तो अगर हमसे पूछा जाए रेवेन्यू रिसीट्स कौन से होते हैं, तो रेवेन्यू रिसीट्स बेसिकली वो रिसीट्स होते हैं जो ना तो लायबिलिटी क्रिएट करेंगे और ना ही एसेट को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि ये वो पैसे ये वो कमाई का तरीका है जिसमें गवर्नमेंट ना तो बोरो कर रही है और ना ही एसेट्स को सेल कर रही है। बिल्कुल ढंग से क्लियर हो गया? बिल्कुल ढंग से क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे नाम समझ में आ रहा होगा तुम्हें, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। तो यहां गवर्नमेंट के वो खर्चे हैं जिससे गवर्नमेंट की लायबिलिटी कम नहीं हो रही, पे ऑफ नहीं हो रही, मतलब गवर्नमेंट अपनी बोरोइंग्स को पे ऑफ नहीं कर रही। खर्चा तो हो रहा है लेकिन बोरोइंग्स कम नहीं हो रही और कोई एसेट भी बिल्ड नहीं हो रहा। बोरोइंग्स भी कम नहीं हो रही इन खर्चों से और ना कोई एसेट बिल्ड हो रहा है। ऐसे खर्चों को हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं ऐसे खर्चों को? ऐसे खर्चों को हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल सैलरीज टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जैसे रेलवे के एम्प्लॉयज होते हैं, बैंक्स के एम्प्लॉयज होते हैं,
ठीक है, बड़े बड़े पीएसयूज के एम्प्लॉयज होते हैं, उनको गवर्नमेंट सैलरी देती है। अब वो सैलरी तुम खुद सोचो, अगर वो सैलरी गवर्नमेंट दे रही है तो गवर्नमेंट की क्या लायबिलिटी पे ऑफ हो रही है? गवर्नमेंट ने क्या उनसे बोरो किया था? कभी नहीं किया था। इन खर्चों को करके गवर्नमेंट जो सैलरी देती है, कोई एसेट बिल्ड हो रहा है? क्या रोड्स बिल्ड हो रही है? नहीं बिल्ड हो रही। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर दोज एक्सपेंडिचर विच नीदर रिड्यूस एनी लायबिलिटी नॉर क्रिएट एनी एसेट। मतलब खर्चा तो हो रहा है, खर्चा तो हो रहा है, लेकिन ना तो एसेट बिल्ड हो रहा और ना ही लायबिलिटी पे ऑफ हो रही। ना तो एसेट बिल्ड हो रहा और ना ही क्या हो रही? लायबिलिटी पे ऑफ हो रही है। तो ये था हमारा पहला कंपोनेंट रेवेन्यू बजट, किसका? गवर्नमेंट बजट का। अब आता है हमारा दूसरा कंपोनेंट कैपिटल बजट। कौन सा कंपोनेंट आता है हमारा? दूसरा कंपोनेंट आता है कैपिटल बजट। अब कैपिटल बजट भी दो टाइप के हैं। कैपिटल बजट में कितने टाइप के हैं? दो टाइप के। पहला है हमारा कैपिटल रिसीट्स और दूसरा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने अभी शुरुआत में तुम्हें क्या बताया था? अगर वर्ड कैपिटल आ रहा है तो इसका मतलब समझ लेना, या तो लायबिलिटी में इफेक्ट पड़ रहा होगा या फिर एसेट में इफेक्ट पड़ रहा होगा। ठीक है, अगर तुम्हें कैपिटल रिसीट आए या कैपिटल एक्सपेंडिचर आए तो समझना उस हिसाब से। वर्ड अगर कैपिटल आ गया तो इसका मतलब क्या है कि लायबिलिटी में इफेक्ट पड़ेगा या फिर दोनों में से एक पे, दोनों में नहीं, दोनों में से एक पे इफेक्ट पड़ेगा। या तो लायबिलिटी इफेक्ट पड़ेगा या फिर एसेट पे इफेक्ट पड़ेगा। अब कैसे पड़ेगा वो भी हम देखते हैं। सबसे पहले आता है कैपिटल रिसीट्स, मतलब गवर्नमेंट की कमाई हो रही है, यहाँ पर पैसे आ रहे हैं गवर्नमेंट के पास। तो पैसे कैसे आ सकते हैं? पैसे आ सकते हैं अगर कैपिटल है तो बोरोइंग से आ सकते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग से आ सकते हैं और डिसइन्वेस्टमेंट से आ सकते हैं। बोरोइंग का सिंपल सा मतलब है गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से बोरो कर ले, किसी दूसरी कंट्री गवर्नमेंट से बोरो कर ले, किसी दूसरी कंट्री ऑर्गेनाइजेशन से बोरो कर ले, तो उसको हम कहते हैं बोरोइंग्स। अगर गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक से बोरो करती है तो उसको कहते हैं हम डेफिसिट फाइनेंसिंग, जिसमें सेंट्रल बैंक जो होती है वो न्यू करेंसी प्रिंट करती है। ठीक है, और तीसरी होती है गवर्नमेंट के जो पीएसयूज हैं उसके शेयर्स को बेचकर, उसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। या फिर अगर इसको दूसरे शब्दों में बोलूं तो इसको हम कह सकते हैं सेल ऑफ शेयर्स। क्या कह सकते हैं इसे हम? सेल ऑफ शेयर्स कह सकते हैं। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में इसको बोला जाएगा क्या? सेल ऑफ शेयर्स। तो गवर्नमेंट यहाँ क्या करती है? गवर्नमेंट क्या करती है? या तो बोरो करेगी बाहर की कंट्री से या दूसरी किसी गवर्नमेंट से या दूसरी किसी ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक से बोरो करेगी, जिसको हम कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। या फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने पीएसयूज के शेयर्स मार्केट में बेच देगी, प्राइवेटाइज कर देगी उसे, ताकि उससे क्या हो जाए? पैसा गवर्नमेंट पे आ जाए। अब तुम एक चीज गौर करना, फर्स्ट केस में, बोरिंग वाले केस में और डेफिसिट फाइनेंसिंग वाले केस में, इसमें गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ रही है, हाँ या नहीं? बढ़ रही है। गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ रही है, गवर्नमेंट बोरो कर रही है तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ रही है। और जो दूसरा व तीसरा वाला केस है डिसइन्वेस्टमेंट वाला, इसमें गवर्नमेंट का जो एसेट है वो रिड्यूस हो रहा है, हाँ या नहीं? इसमें गवर्नमेंट का जो एसेट है वो क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो कैपिटल रिसीट क्या कहलाएगा? कैपिटल रिसीट्स बेसिकली वो रिसीट्स कहलाएंगे विच ईदर इंक्रीज लायबिलिटी और रिड्यूस एनी एसेट। या तो वो लायबिलिटी बढ़ाएगा या फिर वो एसेट को क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा। तो इसमें देखो दो चीजें जो है वो लायबिलिटी बढ़ा रही है। बोरोइंग्स और डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या कर रही है? लायबिलिटी को बढ़ा रही है। और वहीं डिसइन्वेस्टमेंट क्या कर रहा है? एसेट को कम कर रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या कर रहा है? एसेट को कम कर रहा है। बिल्कुल ढंग से क्लियर? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अब आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो खर्चे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट खर्चा कर रही है जिससे या तो एसेट पे फर्क पड़ रहा है या लायबिलिटी फर्क पड़ रहा है। अब कैसे फर्क पड़ रहा है वो भी पढ़ेंगे, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या हो रहा है? या तो एसेट पे फर्क पड़ रहा है या फिर लायबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है। तो इसमें आता है फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स और बिल्डिंग्स। गवर्नमेंट ने कोई भी डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर किया, उससे बिल्डिंग डेवलप हुई, रोड्स डेवलप हुई, तो एसेट बिल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा? यहाँ पर इस वाले टॉपिक में एसेट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, बिल्कुल सही बात है, बढ़ रहा है। वहीं अगर गवर्नमेंट अपने पुराने लोन्स पे ऑफ कर देगी तो खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट का, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर जरूर है, लेकिन एक्सपेंडिचर कर किस में रही है? पुराने लोन्स पे ऑफ करने में कर रही है। तो इससे क्या हो रहा है? गवर्नमेंट की जो लायबिलिटी है वो क्या हो जा रही है? कम हो जा रही है, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? बिल्कुल हो रही है। तो
कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली वो एक्सपेंडिचर होगा जिससे या तो लायबिलिटी कम होगी या फिर एसेट बढ़ेगा। इससे क्या होगा? या तो लायबिलिटी कम होगी या फिर एसेट बढ़ेगा। क्लियर हो गया बिल्कुल ढंग से? यहां पे तुम्हारा फर्स्ट लेक्चर खत्म होता है। अब आगे हम नेक्स्ट टॉपिक गवर्नमेंट बजट के बच्चे हुए बजट्स के टाइप, बजट्स डेफिसिट्स, उसके इम्प्लीकेशंस हम ये आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे।